नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो देशव्यापी चक्का जाम पर राकेश टिकैत के बोल सामने आए हैं। जहां किसान खेती कर रहा है वहां जवान भी मौजूद है। राकेश टिकैत के ये बोल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे खेतों की रखवाली जवान ही कर रहा है। किसान शांतिपूर्वक तरीके से चक्का जाम कर रहे हैं, वहीं देश की मिट्टी से किसानों को जोड़ेंगे हम। तो राकेश टिकैत के ये तमाम बयान सामने आ रहे हैं। वहीं रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये उसका आंदोलन है। तो राकेश टिकैत के आज के दिन के ये बयान है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम अक्टूबर तक बैठेंगे। गाजीपुर में नहीं किया है चक्का जाम। किसान आंदोलन का आज 73वां दिन है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में किसानों का चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश की मिट्टी से किसानों को जोड़ेंगे, नए युग का जन्म होगा। इसमें राजनीति वाले कहां हैं? यहाँ कोई नहीं आ रहा है। ये जन आंदोलन है। रोटी तिजोरी में बंद ना हो, ये उसका आंदोलन है। यूपी और उत्तराखंड में कुछ हंगामा करने वाले थे, इसलिए वहां चक्का जाम नहीं किया जाएगा। हम कहीं नहीं जा रहे, हम अक्टूबर तक यहीं बैठेंगे। तो 73 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को। देश के मिट्टी को कोई छू नहीं सकता, जवान इसकी रक्षा करेगा। आ गया है किसान और जवान, आ गया है दोनों, कोई नहीं छू सकता। अब ये मिट्टी पूर्ण रूप से जवानों के हवाले है। सबको प्रणाम है आपका। इसी दिन वो था कि आज आ गया मेरा जवान, मेरे खेत की रक्षा करेगा। बड़े ही अरमानों से आपने खेत बनाया था। नहीं, किसानों को, जवानों को दे दिया। अब मैं सुरक्षित हूँ। मेरे देश का किसान सुरक्षित है कि मेरे खेत की रक्षा जवान करेगा। फूल उधर लगाए थे, होगी आधी जीत होगी। अब खेत पे कोई कब्जा नहीं करने का, जवान उसकी रक्षा करेगा। तो राकेश टिकैत के ये बोल सामने आए, जहां उन्होंने साफ कहा कि खेती को कोई नुकसान नहीं होगा। देश का जवान इस खेती की रक्षा कर रहा है। देश की मिट्टी से किसानों को जोड़ने की बात कही है उन्होंने। तो पिछले 73 दिनों से किसान आंदोलन जारी है। लगातार एक ही मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। हर जगह ये आज के दिन की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का माहौल रहा है। राकेश टिकैत के गाजीपुर बॉर्डर से ये बयान सामने आए हैं। और वहीं इसी बीच हमारी संवाददाता प्रिया राणा गाजीपुर गए और किसानों के द्वारा गन्ना, आलू और फूलों की खेती की जा रही है, उसका जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। से चल रहे किसान आंदोलन में आज अभी भी मैं मौजूद हूँ गाजीपुर पर, जहाँ पर कांटे जो लगाए गए थे, कीले जो सरकार की तरफ से गाड़ी गई थी, वहाँ पर किसानों ने मिट्टी डालकर अब खेती शुरू कर दी है। ठीक, आप मेरे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर पीछे खेती की गई है। जिन किसानों ने खेती की है, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता चौधरी है। मैं बड़ौद से हूँ और किसान के परिवार में जन्मी किसान हूँ। मेरा पूरा परिवार कई पीढ़ी से खेती करता आ रहा है। मैम, किस चीज की खेती आप लोगों ने यहाँ की है? हमने गन्ना बोया, आलू बोए। आलू इन्होंने हमारे लूट लिए थे। आज यहाँ आलू देखो भंडारे में कैसे खा रहे हैं। यह खेत में अगर हम ना बोते तो कैसे खाते। गन्ने की चुन्नी है, उसकी चाय भी बन रही है, लेकिन इन्होंने हमें पेमेंट नहीं दिया। गन्ने पे की पर्ची पे मोदी के मिल में मलकपुर में जाता है 00 लिख के आवे। हमें क्या देंगे? कैसे हम बेटी की शादी करेंगे? कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? कैसे कपड़े खरीदेंगे? लेकिन हमारा पेमेंट तो दे। 10 दिन के अंदर मैडम, सरकार ने आपके लिए कीले बोई थी और आप खेती कर रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हमने वे तो सूड़ बोरे, कांटे बोरे, कील बोरे, और हम गन्ना बोरे, आलू बोरे, फूल बोरे। हम तो उन्हें ये कहें कि तुम भी आओ, तुम भी खाओ हमारा आलू। सर, आपका क्या नाम है? गूगल को अगर डाउनलोड करोगे कहाँ से आए तो सर? रोटी नहीं निकलेगी। रोटी तो किसान ही देगा। सर, आपने ये खेती की है अभी? आज जो खेती की गई है, आज जिस जगह पे आपने मिट्टी खोद करके मैंने जो खेती किया उसमें फूल लगाया है, फूल भी लगाएंगे, खेती भी करेंगे, गन्ना भी बोएंगे, आलू भी बोएंगे। क्योंकि आलू का रेट जो अभी तक जब किसान के यहाँ होता है 10 रुपये होता है, जैसे सरकार के यहाँ पहुँच जाता है और उनका बच्चों के गोदाम में पहुँच जाता है। आलू का रेट 40 रुपये 50 रुपये हो जाता है। इसलिए आज किसान की आज नौकरी करने के लिए हमने एक खेत में 2 फसलें मैंने बो रखी है। गन्ना भी बोया है, आलू भी बोया है, और इसी तरह से ये जो 3 खेत बने हैं इसमें फूल भी लगाएंगे। और जैसे इन्होंने कांटा बोया है, इधर कांटे कीले लगाई थी और ये बाटलों को सील कर दिया गया है। इनके लिए हम फूल बोएंगे, फूल से इनको हम जो स्वागत करेंगे इनका। देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने कीले लगाई थी, हम लोग यहाँ खेती कर रहे हैं। वहीं राकेश टिकैत ने भी ये साफ कर दिया है कि अब जो खेत में जवान खड़े हैं वो हमारे खेतों की रक्षा कर रहे हैं। गाजीपुर से मैं प्रिया राणा, न्यूज़ 1 से चल रहे
बॉर्डर पर राकेश टिकैत के बोल सामने आए और खास रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। वही किसान संगठनों का चक्का जाम खत्म, हॉर्न बजाकर किया गया। बता दें हॉर्न बजाकर, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किसान संगठनों का चक्का जाम खत्म किया गया, हॉर्न बजाकर। बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, किसानों का चक्का जाम बेअसर रहा। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं तो देश भर में किसान संगठनों का चक्का जाम था। कृषि कानून के खिलाफ 3 घंटे का चक्का जाम रहा है। बता दें 12 बजे से 3 बजे तक का ये वक्त तय किया गया था, 3 घंटे का चक्का जाम। तो कृषि कानून के खिलाफ 3 घंटे का चक्का जाम रहा है, खत्म हो चुका। वहीं आपको ये भी बता दें दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं हुआ था। पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। अगर राकेश टिकैत के बयानों के अनुसार कहा जाए तो साफ उन्होंने कहा कि यूपी में कुछ हिंसा होने के अंदेशा लग रहा था, जिस वजह से वहां चक्का जाम नहीं किया गया। और साफ इस वक्त की बड़ी खबर ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि हॉर्न बजाकर चक्का जाम खत्म किया गया है। तो किसान संगठनों का चक्का जाम खत्म हो चुका है, 3 घंटे तक का ये चक्का जाम रहा है। इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। हालांकि आपको बता दें प्रशासन की तरफ से भी काफी तैयारी की गई थी और किसानों की तरफ से साफ कहा गया था कि इस बार कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो पहले हुआ। और दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में फिलहाल चक्का जाम नहीं रहा। पहले ही इसके लिए कह दिया गया था कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। बाकी देश भर में जहां जहां चक्का जाम था वो खत्म हो चुका है। हॉर्न बजाकर चक्का जाम खत्म किया गया। तो हॉर्न बजाकर चक्का जाम खत्म कर दिया गया है। 3 घंटे का ये चक्का जाम रहा। इससे पहले तमाम तस्वीरें सामने आई, राकेश टिकैत के बयान भी सामने आए कि किस तरीके से उन्होंने कहा। तो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि आज की जो तस्वीरें रही हैं वो तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां हॉर्न बजाकर चक्का जाम खत्म किया गया है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं रहा। और आज के अगर चक्का जाम की बात की जाए तो बेअसर रहा है चक्का जाम। और इससे पहले की अगर बात करें तो राकेश टिकैत के कई बयान सामने आए कि खेती की रखवाली हमारे जवान कर रहे हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है और किसानों को मिट्टी से जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अक्टूबर तक रुकने की बात कही गई है राकेश टिकैत की तरफ से। किसान कानून को लेकर तमाम बयान पहले ही सामने आए थे और अब हम इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान संगठनों का चक्का जाम खत्म हो चुका है। हॉर्न बजाकर इस चक्का जाम को खत्म किया गया है। तो 3 घंटे तक का ये चक्का जाम था, लेकिन देश भर में ये चक्का जाम रहा है। इस बीच दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं रहा। और वहीं अगर हम चक्का जाम के असर की बात करें तो पूर्णतः ये बेअसर दिखाई दिया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का आज माहौल रहा है। वही गाजीपुर पे जब राकेश टिकैत से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा कि किसानों को मिट्टी से जोड़ने की ये कवायद है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जमीन, हमारी खेती की रखवाली जवान कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से प्रिया राणा लाइव जुड़ गई हैं, सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ दीपक शर्मा जुड़ रहे हैं और मेरठ से गौतम तिवारी। इनसे हम तीनों जगहों की स्थिति जानेंगे, किस तरीके की तस्वीरें। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हम गाजीपुर बॉर्डर। प्रिया राणा हमारे साथ लाइव बनी हुई है। प्रिया, आपसे जानेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर किस तरीके का माहौल रहा। मैम बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सब कुछ यहाँ नॉर्मल रहा। हालांकि राकेश टिकैत जब यहाँ आए थे तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि जहाँ उन्होंने कल मिट्टी डाल के फूल बिछाए थे तो वहाँ पर इस समय जवान खड़े हैं। तो राकेश टिकैत ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब हमारे खेतों की रखवाली हमारे जवान कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टी में कहीं ना कहीं अब इस समय किसान मौजूद भी है। अब ठीक आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर भी ना किसानों के द्वारा लगातार खेती की गई है। यहाँ पे आलू, गन्ना बोए गए हैं और लगातार बात कही जा रही है। जी प्रिया, अगर हम आज की तस्वीरों की बात करें, क्योंकि राकेश टिकैत के भी तमाम बयान सामने आए कि हमारी जमीनों के रखवाली जवान कर रहे हैं, ऐसे में आज जो चक्का जाम था फिलहाल यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में कोई असर नहीं दिखा क्योंकि चक्का जाम था ही नहीं, लेकिन देश में भी बेअसर ही दिखा है। तो ऐसे में राकेश टिकैत के जो बयान सामने है उसको लेकर क्या कुछ देखने को मिला?
मैम राकेश टिकैत का साफ तौर पर ये कहना था कि हम चक्का जाम को इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उपद्रव की कुछ तस्वीरें उनके सामने आई। उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि जो 26 जनवरी को उपद्रव हुआ था इस चक्का जाम में देखने को ना मिले, इसलिए उन्होंने शाम को ही ये साफ कर दिया था कि चक्का जाम नहीं किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त आईटीओ से गौतम तिवारी भी लाइव जुड़े हो, उनके पास सीधा आपको लिए चलते। गौतम, आपसे जानेंगे आईटीओ पर क्या स्थिति रही है, क्योंकि अगर हम पिछले वक्त की बात करें तो काफी हिंसा देखी गई थी और आज की क्या तस्वीरें कह रही? गौतम जी जी गौतम, आपसे हम सवाल ले रहे हैं कि क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर, क्योंकि आज यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली की बात करें तो चक्का जाम नहीं रहा है और इस वक्त चक्का जाम खत्म हो चुका है। अगर हम आईटीओ की बात करें तो किस तरीके की तस्वीरें देखी जा रही हैं? अगर आईटीओ की बात करते हैं तो 26 जनवरी के मौके पर जो किसानों द्वारा हिंसा की गई थी और काफी उपद्रव मचाया गया था, उसको लेकर के अगर बात की जाए तो आज जो 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम था, उस करके आईटीओ पे भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं दिल्ली पुलिस तरफ से। जी ठीक है, हमारे साथ इस वक्त सिंघू बॉर्डर से दीपक शर्मा भी जुड़े हुए हैं। दीपक, आपसे जानेंगे सिंघू बॉर्डर की स्थिति। मैं आपको बता दूं, सिंघू बॉर्डर पे भी जो आज चक्का जाम का जो आह्वान किया गया था वो शांतिपूर्वक रहा। हालांकि इस तरह का यहाँ पर सिंघू बॉर्डर में जब कहीं दिल्ली की तरफ जो है कोई चक्का देखने को नहीं मिला। अगर आसपास के इलाकों की बात करें तो सिंघू बॉर्डर के उधर की तरफ जो हरियाणा वाली साइड है वहाँ पे कुछ जाम जरूर लगाया गया था। गुड़गांवा साइड में कुछ जाम देखने के लिए मिला जो 1.5 घंटे का जाम था। उसके बाद उस जाम को खोल दिया गया। जो खासकर स्कूल की गाड़ियां थी या एम्बुलेंस थी या इस तरह के जो भी वाहन थे उनको रोक टोक नहीं की गई, उनको शांति से जाने दिया गया। कुल मिलाकर जो आज तक चक्का जाम जो रहा वो शांतिपूर्वक रहा। हाँ, किसानों ने जो जैसा कहा था कि 3 बजे जो हम अपना हॉर्न बजा के जो है इस अपने चक्का जाम को जो है तो खत्म करेंगे, और उन्होंने 3 बजे अपना हॉर्न बजा के जो है इस चक्का जाम को फिलहाल खत्म कर दिया है। शांतिपूर्वक कुल मिलाकर कहें तो रहा है, चक्का जाम रहा है दिल्ली। दीपक, आपसे ये भी जाने, क्योंकि दिल्ली और उत्तराखंड, यूपी की बात पहले ही कही गई थी कि चक्का जाम नहीं किया जाएगा, लेकिन बाकी के अन्य जगह हैं वहां से चक्का जाम की तस्वीर आई लेकिन बेअसर रहा है। तो सिंघू बॉर्डर पर अगर आप बता रहे हैं जिस तरीके से कि बेअसर रहा है चक्का जाम, तो वहां पर किस तरीके से? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है करीब 7 लेयर की जो है पुलिस सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई थी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे फिलहाल पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर मौजूद है और तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो है पहले से किए गए थे, क्योंकि जो 26 दिसंबर को जनवरी को जो हुआ उसके बाद से जो है दिल्ली पुलिस अलर्ट पे थी और उनको आशंका थी कि कहीं दोबारा से कोई इस तरह का उत्पात ना हो, इसलिए कोई दोबारा से हिंसा ना हो, इसलिए पुलिस पहले से ही सतर्क थी और उन्होंने तमाम इंतजाम किए हुए थे जिससे दिल्ली में कोई 26 जनवरी वाली घटना दोबारा न होने पाए। ठीक है, आपको सीधा इस वक्त आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक, गाजीपुर बॉर्डर पर हमारी संवाददाता प्रिया राणा बनी हुई है, प्रिया से जानकारी लेंगे। प्रिया, आज की जो तस्वीरें रही हैं आपने उनके बारे में बताया, लेकिन जो राकेश टिकैत के बयान आए थे उनके बारे में आप बता रहे थे कि किस तरीके से जो बयान रहे हैं और उनका असर बता रहे थे, तो क्या कुछ खास रहा है वो बताएं जरा। देखिए, अभी जो हमें गाजीपुर की तस्वीरें खास तौर पर बता रही हैं वो यही है कि जहां पर इन्होंने मिट्टी डाली थी, कल वहां फूल उगाए गए, लेकिन वहां पर इस समय जवान तैनात हैं। वहीं राकेश टिकैत ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब वहाँ जवान तैनात हैं तो जवान हमारे खेतों की रखवाली कर रहा है और ठीक यहाँ पर भी लगातार खेती बुआई का काम भी चल रहा है। सबसे खास गाजीपुर में ही नहीं रहा है, बाकी शांतिपूर्वक सब कुछ यहाँ रहा है। इस तरह का कोई चक्का जाम यहाँ नहीं किया गया है। चूंकि गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत भी मौजूद है और जो 3 जगह है दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, यहाँ पर चक्का जाम नहीं हुआ, बाकी अन्य जगह राजस्थान, अन्य जगह जो रही है वहां पर चक्का जाम किया गया है और बेअसर रहा है। तो अगर हम बात करें आज के खास दिन की, अब तो चक्का जाम खैर खत्म हो चुका है, लेकिन जो बयान सामने आया है कि हमारे जवान हमारी खेती की रक्षा कर रहे हैं, उसको लेकर जी हाँ, सबसे बड़ी बात यही रही है कि जो टिकैत जी ने ये साफ तौर पर कहा है, तो सबसे बड़ा एक ये सवाल है कि जवान इस समय खेत में अगर खड़ा है तो वही उनकी रखवाली कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई चिंता का विषय ये नहीं है, जवान हमारे साथ हैं। ठीक, इस वक्त आपको मेरठ लिए चलते हैं, आप बने रहिए प्रिया हमारे साथ। और मेरठ से अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गया। अतुल, आपसे जानेंगे मेरठ की तस्वीरों के बारे में। मैम, मेरठ की स्थिति यह है कि यहाँ के जो किसान है उन्होंने राकेश टिकैत की बात पर सुनकर के उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमारे अध्यक्ष निर्णय लेते हैं उसी पर हम काम करेंगे। ये हमारे साथ किसान मौजूद है, इनसे भी बात करना चाहिए। जिस तरह से आज राकेश टिकैत जी के बयान पर आप रुके हैं
अगर भारत बंदी को लेकर के आगे कोई डेट रखी जाती है, तिथि रखी जाती है, उस पर आपका क्या कहना है? उसके लिए हम तैयार हैं। जो डेट रखी जाएगी वो राकेश टिकैत के लिए हम जो है जो भी वे निर्णय लेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। आपका क्या कहना है जिस तरह से किसानों को लेकर के लगातार समस्या चल रही है, इसमें आपका क्या कहना है? आप क्या कहना चाहेंगे कि राकेश टिकैत ने जो आज तिथि का पुनः ये बोला है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर कोई भी भारत बंदी नहीं होगी, उसमें आपका क्या कहना है? कहना यही है कि सबका सहयोग का काम होना चाहिए, समस्या हल होनी चाहिए सभी किसानों की। अन्नदाता वहाँ पड़ा है इतने दिनों से, उसका कोई हल हुआ है? तो आगे को लेकर के आगे की तैयारियां कैसी रहेंगी कि जो आगे तैयारी कमजोर नहीं पड़ने की, सब मजबूत रहेंगी। आपका क्या कहना है कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं राकेश टिकैत ने कहा है कि अक्टूबर तक हम बैठे हैं, तो अक्टूबर तक बैठने की बात कही गई है उनकी तरफ से, तो ऐसे में इनकी भी तैयारी है पूरी। राकेश टिकैत का कहना है कि हम अक्टूबर तक बॉर्डर पर ही रहेंगे जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होता। इसमें आपका क्या कहना है? क्या आप सहमत है? सहमत है, उनके साथ है, टिकैत के साथ है। आपका क्या मानना है कि राकेश टिकैत का जो कहना है कि 31 अक्टूबर तक वह वहीं रहेंगे, तो क्या आप मानते हैं कि सभी किसान बॉर्डर पर ही रहेंगे? किस तरह से आपकी घर की आय दोगुनी होगी? सरकार का कहना है लगातार आय दोगुनी को लेकर के सरकार काम कर रही है, इसमें आपका क्या कहना है? ये मैं बताऊं, ये सरकार तीनों कानून वापस भी ले लेगी ये जब भी नहीं उठ के जाने के वहां से, क्योंकि वहां पे कुछ खालिस्तानी है जो उपद्रव कर रहे हैं, जैसे कि झंडा लहराया उन्होंने। ये 3 कानून भी वापस ले लेंगे जब भी उठ के नहीं जाने के बाद। क्या लगता है कि जिस तरह से जो सरकार का मानना है, सरकार बार बार तारीख पे तारीख दी जा रही है कि आप बैठ करके बात करो, किसान बात करने को तैयार नहीं है, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, वो बात करने आवे सरकार, मैं एक साल तो दे दी प्रधानमंत्री जी ने बताना जनता के बात करने के लिए किसान सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंच रहे हैं। क्यों सरकार किसान जो है सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है? किसान सरकार की बात मानेंगे, कमेटी बनाओ, एक कमेटी गठित करो। देखिए जो कमेटी के द्वारा, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अब सिंगू बॉर्डर सीधा आपको लिए चलते हैं, दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, इस वक्त वहां की तस्वीरें क्या कह रही है? जी मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, और कुछ लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, वो जो आज उनका यहाँ पे आना जाना बिल्कुल बंद किया गया है, क्योंकि अक्सर वो सिंगू गांव जो है यहाँ पे नजदीक पड़ता है, उसके लोग जो है जो यहाँ पे आने जाने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस है उनको भी नहीं जाने दे रही है। आप देख सकते हैं महिला यहाँ पे खड़ी है, काफी देर से इंतजार कर रही है कि शायद इस रास्ते को खोल दिया जाए, क्योंकि इनको नजदीक के गाँव में जाना, लेकिन किसी को भी आज अंदर जाने की इजाजत नहीं है। करीब 7 देर की जो है सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है, और तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं, और अगर कोई मीडिया का कर्मी है तो उसका भी आई कार्ड देख के उसको अंदर आने दिया जा रहा है, चाहे वो पुलिस कर्मी हो चाहे कोई भी हो। वाहन किसी के अंदर नहीं बिल्कुल जाने दिए जा रहे हैं, जो भी जाएगा यहाँ से पैदल जाएगा। करीब 3 किलोमीटर पहले जो है मीडिया को भी रोक लिया गया है, तमाम पुलिस कर्मी जो है उनकी गाड़ियां भी यहीं रुकवाई गई है। आला अधिकारी जो है, हालांकि उनकी गाड़ियां अंदर जरूर जा सकती है, लेकिन जो वैसे पुलिसकर्मी है वो यहीं पर रुकेंगे और यहीं पे अपने वाहन लगा के यहीं से इंतजार करेंगे। दीपक, अगर हम बात करें, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर की हम बात कर रहे थे कि राकेश टिकैत के तमाम बयान सामने आए, उन्होंने अक्टूबर की तैयारियां कर ली हैं कि हम अक्टूबर तक यहीं बैठे हैं। अगर सिंगू बॉर्डर की हम बात करें, वहां जो किसान मौजूद हैं, क्या वहां का जो बयान है उसका असर वहां क्या देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरह से कल भी जब राकेश टिकैत ने जब कहा था, टर्निंग पॉइंट लिया था कि हम जो है किसी तरह का यूपी में और उत्तराखंड में जाम नहीं करेंगे, तो उसके बाद से जो किसान लोग जो थे वो हैरान थे इस बात को लेकर कि अचानक से वो क्यों पलट गए कि वो जाम नहीं लगाएंगे। तो किसानों का जो यहाँ पर जो सिंधु बॉर्डर पे किसान बैठे थे, उनका ये कहना था, इसको लेकर हमारी भी रात को 9 बजे करीब मीटिंग होगी और उसमें जैसा भी निर्णय होगा वो मीडिया के माध्यम से बताया जाएगा। तो कहीं ना राकेश टिकैत जो है बार बार जो है अपने बयान बदल रहे हैं, कभी कोई नया बयान उनका सामने आ रहा है। फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि अक्टूबर तक हम यहाँ पर बैठेंगे, अक्टूबर तक सर्दियों में हम आए थे और सर्दियों में ही यहाँ से उठ के जाएंगे। हमारे पूर्वजों का कहना है कि जब आप आए थे जब आप जाओगे, इस तरह की बातें वो लगातार नए नए बयान जो है वो सामने लेकर आ रहे हैं, और जिसके बाद किसान जो है उनकी बातों पे अड़े हुए हैं कि जैसे हमारे नेता कहेंगे वैसे ही हम अपना आंदोलन जो है आगे जारी रखें। तो ऐसे में स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। अगर हम पिछले वक्त की बात करें तो स्थानीय लोगों ने साफ कह दिया था कि ये लोग अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उन्होंने हटाने की मांग की थी। तो क्या जो किसान वहां मौजूद है उस बात का कोई असर नहीं दिख रहा? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जो स्थानीय लोग हैं जिनको यहाँ से आना जाना होता है, जो यहाँ के गांव में रहते हैं, वो खासा परेशान है। एक बुजुर्ग है जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि शायद यहाँ से रास्ता खोल दिया जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊं, मेरे नजदीक पड़ेगा, क्योंकि पुलिस जो इनको कह रही है घूम के जाओ,
और करीब 2 घंटे का वो रास्ता है जो घूम के इनको जाना पड़ेगा। इनसे बात करते हैं। कब से आप इंतजार कर रहे हैं? 1 घंटा हुआ। क्या कह रहे हैं? मना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे? घूम के आके बंद है ना। अगर आप यहाँ से जाते हैं तो कितनी देर का रास्ता आपकी? 3-4 किलोमीटर। कहाँ जाना, कहाँ है? आप देखिए, इनका कहना है कुंडली बॉर्डर मुझे जाना है और यहाँ से मेरे लिए 5 से महज 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन मुझे पुलिस कर्मी जो है उधर से जाने के लिए कह रहे हैं, जहाँ से करीब मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। लोग जो है यहाँ पे काफी परेशान हो रहे हैं। आम जनता जो है आज जरूर परेशान रही दिल्ली के बंद जाम को लेकर, लेकिन फिलहाल किसानों को लेकर अगर बात करें तो यहाँ शांतिपूर्वक माहौल रहा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते, प्रिया राणा हमारे साथ बनी हुई लगातार। गाजीपुर बॉर्डर पर अगर प्रिया बात करें, क्योंकि राकेश टिकैत खुद वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने तमाम तरीके के बयान भी दिया। अगर स्थानीय लोगों की बात करें, क्योंकि सिंगू बॉर्डर पर लोगों को परेशानी हो रही है, 10 मिनट का रास्ता 2 घंटे में उन्हें पार करना पड़ा है। गाजीपुर में किस तरीके का ऐसे में माहौल है? मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर स्थिति एकदम ठीक है। यहाँ लोगों को इस तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि जो पहले यहाँ बैरिकेटिंग की गई थी सिर्फ वो बैरिकेटिंग यहाँ पर है, लेकिन पुलिस फोर्स यहाँ पर बढ़ा दी गई थी। एक तरीके से लोगों का जो परेशानी है उसको देखकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए राकेश टिकैत ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि आम जनता किसी भी तरीके से परेशान ना हो, हम इसको नजर में रखेंगे। ठीक है प्रिया, बने रहिए। मेरठ लिए चलते हैं आपको। इस वक्त मेरठ से हमारे साथ अतुल शर्मा लगातार बने हुए हैं। अतुल, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं और वहां पर जो स्थिति है उसके बारे में बताएं और क्या कुछ कहना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आज 3 बजे के बाद जो वक्त था, चक्का जाम अन्य जगहों पर खत्म हो गया, लेकिन यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली में चक्का जाम नहीं रहा है। ऐसे में आज वहां पर क्या स्थिति है, अब की क्या स्थिति है? मैम, किसानों की यही स्थिति है। किसानों को जिस समय आदेश मिला है राकेश टिकैत जी का कि कल के लिए जो चक्का जाम का आदेश है, सभी पूरे भारत बंद को लेकर के वो यहाँ पर उनके लिए मना आया था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में कोई भी चक्का जाम नहीं किया जाएगा, क्योंकि गन्ने की फसल का समय चल रहा है। इस समय गन्ने की फसल का समय है, अगर चक्का जाम किया जाएगा तो किसानों के लिए भारी दिक्कत होगी। उसी को लेकर के आपको दिखाना चाहेंगे, हम NH 58 पर खड़े हुए हैं, सुवार्थी बागपत बाईपास पर। यहाँ पर बिल्कुल तस्वीर क्लियर नजर आ रही है, किसी भी राह की कोई भी पाबंदी, कोई रोक टोक नहीं है। जो किसान है वो अपने खेतों में काम पर लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि हमारे लिए जो आदेश मिलेगा राकेश टिकैत जी का, हम उसी पर काम करेंगे। और उसी तरह से सरकार के लिए, सरकार अगर मानती है तो ठीक है, नहीं तो अक्टूबर तक का जो ऐलान कर रहे हैं राकेश टिकैत जी, हम उसको भी मानने को तैयार है। बेशक हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, इसी तरह को लेकर के, इसी चीज को देखते हुए आज चक्का जाम जो करने वाले थे किसान, उन्होंने चक्का जाम नहीं किया है। ठीक है, अगर आवाजाही को लेकर आप जो बता रहे हैं किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई, तो ऐसे में तस्वीरें आपने जो दिखाई साफ नजर आ रहा है कि आवाजाही को लेकर फिलहाल कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन राकेश टिकैत की जो बयान है उनको लेकर यहाँ पर किसान खासतौर पर प्रभावित दिख रहा है, क्योंकि अगले आदेश का भी इंतजार करते नजर आ रहे हैं। वो किसानों का कहना है कि जब जल्दी से जल्दी अगर राकेश टिकैत जी अगला हमारे लिए आदेश करते हैं, हम तुरंत पालन करेंगे, अपना काम छोड़ करके। हमारे लिए काम से ज्यादा पहले राकेश टिकैत जी का बयान है। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, किसानों की बात नहीं सुन रही है। कब तक सरकार बात नहीं सुनेगी? जिस तरह से हमने कहा था 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे, अगर अब भी नहीं सुनती है तो हम अक्टूबर को भी बैठने के लिए तैयार हैं। हमें कोई निश्चिंत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना भी हमारा नुकसान हो जाए, किसान पहले से गरीब ही रहेगा, क्योंकि सरकार किसान पर ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आपको हमने तस्वीरें दिखाई मेरठ, सिंगू बॉर्डर, ITO और तमाम ये तस्वीरें दिखा रही थी कि किस तरीके का आज माहौल रहा। हालांकि दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी में किसी तरीके का कोई चक्का जाम नहीं था, लेकिन अन्य जगह राजस्थान, पंजाब, जो जितनी भी जगह थी यहाँ पर चक्का जाम था, लेकिन बेअसर रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।